हेलो एंड वेलकम टू मार्जियस वंस अगेन। आज का हमारा चैप्टर है क्लाइमेट फिजिकल ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ फॉर बीपीएससी 71 एंड बीपीएससी 4.0। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। हमने पिछला 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास नाइन्थ का फोर चौथा चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं। इन द लास्ट 2 चैप्टर्स you have read about the landforms and the change and the drainage of our country। तो लास्ट 2 चैप्टर में हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा और ड्रेनेज के बारे में पढ़ा अपने देश के बारे में। These are the two of the 3 basic elements that one learns about the natural environment of an area. In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over our country। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में जो हमारे देश में होता है। Why do we wear woolen in Decembers? और why it is hot and uncomfortable in the month of May and why it rains in June, July। तो कह रहा है कि दिसंबर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और मई में हमें गर्मी क्यों लगती है, जून और जुलाई में हमें बारिश देखने को क्यों मिलती है। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इन सारों का जवाब जब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, सीज़न के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको वहाँ से मिलता है। तो हम शुरू करते हैं क्लाइमेट से। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। तो क्लाइमेट जो है टोटल होता है किसका, वेदर का, किसके लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 30 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट होता है, वेदर शॉर्ट टर्म में होता है और एनी पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर क्लाइमेट आर द सेम। टेम्परेचर, वेदर और क्लाइमेट का जो है एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होता है, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। तो आपको पता होगा कि वेदर का कंडीशन जो है फ्लक्चुएट मतलब कम बेश होता रहता है इवन विद इन अ डे, एक दिन में, ठीक है। बट देर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। और कुछ सप्ते के लिए, कुछ मंथ के लिए सेम कॉमन पैटर्न रहता है। फॉर एग्जांपल डेज आर कूल और हॉट। दिन क्या है, या कूल होता है या हॉट होता है। विंडी और काम, विंडी या काम होता है। क्लाउडी होता है और ब्राइट होता है। एंड वेट और ड्राई होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द generalized monthly atmospheric conditions, the air is divided into seasons such as winter, summer और rainy seasons। ईयर को डिवाइड किस में करते हैं, विंटर में, समर में, रेनी सीजन में। द वर्ल्ड is divided into a number of climatic regions। Do you know what type of climate India has and why it is so? We will learn about it in this chapter। तो आपको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन क्या है और किस टाइप का है, इस चैप्टर में उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट डू यू नो को कर लेते हैं। द वर्ड मानसून, मानसून वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड मानसून इज़ ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीज़न। तो मानसून का वर्ड कहाँ से आया? मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। उसके बाद आगे चलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया is described as the monsoon।
इंडिया के क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं मानसून। द टाइप इन एशिया, द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। तो इस टाइप का क्लाइमेट कहाँ फाउंड होता है? साउथ और साउथ ईस्ट में। डिस्पाइट एन ओवर ऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर सम perceptible regional variations in climatic conditions within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation. टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट को लेते हैं एंड एग्जामिन करते हैं हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह कैसे ये वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड सीजन टू सीजन, और सीजन से सीजन कैसे वेरी करता है प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर। इन द समर द मर्करी occasionally touches 50 degree in some parts of the राजस्थान। तो समर में 50 डिग्री जो है टेम्परेचर राजस्थान में देखने को मिलता है। डिज़र्ट वेयर इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर यानी पहलगाम में ये कितना मिलता है? 20 डिग्री। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज 45 डिग्री। द्रास के एरिया में इन जम्मू एंड कश्मीर में ये कितना मिलता है? 45 डिग्री। त्रिवंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर 22 डिग्री। त्रिवंतपुरम में कितना मिलता है इसी माह में? 22 डिग्री देखने को मिलता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। कुछ जगह पे बहुत डिफरेंस होता है डे और नाइट में। टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री। थार डेजर्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेम नाइट। और उसी रात में दिन में 50 होता है तो रात में 15 डिग्री हो जाता है थार डेजर्ट में। ऑन द अदर हैंड दूसरे दिस में देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट। टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला। Let us now look at precipitation. There are some variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas. तो प्रिसिपिटेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? पार्ट्स ऑफ अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज़ में देखने को मिलता है। स्नोफॉर्म भी वहीं पे मिलता है। Snowfalls upper parts of Himalayas. It rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 cm in Meghalaya. तो annual precipitation varies करता है 400 cm मेघालय में to less than 10 cm in लद्दाख, और कम रहता है लद्दाख में। वेस्टर्न राजस्थान में most parts of the country receive rainfall from June to September. तो ज़्यादा रेनफॉल जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है जून से लेकर सितंबर तक देखने को मिलता है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु, लेकिन कुछ पार्ट में जैसे कि तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तो तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर। कोस्टल एरियाज में लेस कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है टेम्परेचर में। कंडीशन सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। कंट्री के इंटीरियर में सीजनल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है ज़्यादा। देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट में रेनफॉल में डिक्रीज देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also kind of houses they live in. तो variations जब होता है तो इसमें क्लोथ्स में पहनने में चेंजिंग आती है, और उसके बाद फूड खाने में भी चेंजिंग लाते हैं लोग। ठंडी के हिसाब से ठंडा खाना खाते हैं, गर्म के हिसाब से गर्म खाना खाते हैं। तो आगे चलते हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स।
Climatic, there are six major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure, and wind system, distance from the sea, continentally ocean currents, and relief features. Due to the curvature of the Earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. As a result, the air temperature generally decreases from the equator towards the pole. टूअर पोल की तरफ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। और जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाएगा। द एटमोसफेयर बिकम्स लेस डेंस, एटमोसफेयर लेस डेंस हो जाता है एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, इसीलिए द हिल्स जो है समर में कूलर हो जाता है हिल्स। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया depend on the desire. The hills are therefore cooler during summer. The pressure and the wind system of an area depend on the latitude and altitude of the place. तो प्रेशर और विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The seas exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases. Distance from the sea increase होता है, moderating influence decrease होता है, and the people experience extreme weather condition. और people experience करता है extreme weather condition देखने को मिलता है। This condition is known as continentality, और इसी को बोलते हैं continentality. Very hot during summers and very cold during winters. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, ocean currents along with the onshore winds affect the climate of the coastal areas. Ocean currents और साथ में onshore wind जो होता है वो भी climate को affect करता है coastal areas के. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will warmed or cooled if the winds are onshore. तो इसको वो affect करता है. उसके बाद है factors affecting India's climate. Latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. रन ऑफ कच्छ से ले करके रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट में और मिज़ोरम टू द ईस्ट में ट्रॉपिक कैंसर पास करता है इंडिया से। इंडिया को इक्वल पार्ट में बांटता है। हाल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आधा कंट्री साउथ में लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, और वो बिलोंग करता है ट्रॉपिकल एरिया के। ऑल द रिमेनिंग एरिया north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. इसीलिए इंडिया का क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। Altitude. India has mountains to the north which have an average height of 6,000 meters. India also has a vast coastal areas where the maximum elevation is about 30 meters. नॉर्थ में क्या है इंडिया के, माउंटेन्स है जिसकी हाइट 6,000 मीटर है, वास्ट कोस्टल एरियाज है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंडर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम द इंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। तो हिमालयाज क्या करता है, प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड्स को आने से इंडिया में। और ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो ये प्रिवेंट करता है, इसलिए यहाँ कम विंटर देखने को मिलता है। Pressure and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric condition: pressure and surface winds, upper air circulation, and western cyclonic disturbance and tropical cyclones. India lies in the region of north-easterly winds. India किस region में lie करता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में लाई करता है। These winds originate from the subtropical high pressure belt to the northern हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ये बढ़ता है। दे ब्लो साउथवर्ड्स, दे गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. तो आगे चलते हैं। ये फोर्स क्या है, कॉरियोलिस
एन apparent force caused by the earth rotation. अर्थ रोटेशन की वजह से ये फोर्स जनरेट होता है. Coriolis force is responsible for the deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farey's law. इसको फेरेज लॉ भी बोलते हैं. The pressure and the wind conditions over India are unique. जो विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. विंटर में हाई प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ में. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज over the ocean to the south. In summer, a low pressure area develops over interior Asia. समर में पूरे एशिया में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है एज वेल एज ओवर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी. दिस काउज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर. तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स इस समर में चेंज हो जाता है, कंप्लीट चेंज हो जाता है इसी वजह से. Asia as well over northern India. The cause a complete reversal direction of winds during summer. Air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator, and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon winds. These winds blow over the warm oceans, gather moisture, and bring widespread rainfall over the mainland of India. Advancing monsoon and resulting monsoon with regional variation. The cold weather season winter. The cold weather season begins from mid-November in northern India and stays in till February. December and January are the coldest month in the northern part of India. The temperature decreases from south to the north. The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24-25 degrees Celsius, while in the northern plains it ranges between 10 degree and 15 degrees Celsius. The days are warm and night are cold. Frost is common in the north and the higher slopes of the Himalayas experience snowfall. During the season, during this season, the northeast trade winds prevail over the country. The blow from land to sea, and hence for most part of the country, it is dry season. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as they blow from sea to land. In the northern part of the country is a feeble high pressure region develops while light winds moving towards from this area. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from west and the northwest. The weather is normally marked by clear low temperature and low humidity and feeble variable winds. Characteristic features the cold weather season over the northern plains in inflow of cyclonic disturbances from west and the northwest. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and the Western Ocean and move into the India. Along with the westerly flow, they cause the much needed winter relation rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of winter rainfall, locally known as Mahavat, is small, they are immense importance for the cultivation of rabi crops. The peninsular region does not have a well-defined or cold season. There is hardly any noticeable seasonable change in the temperature pattern during winters due to the moderating influence of the sea. तो ये हमारा इंडिया है. इंडिया में जुलाई को दिखाया गया है, 15 जुलाई को. उसके बाद 10 जून 15 जून किस तरीके से सीज़न फ्लैक्चुएट करता है उसको दिखाया गया है. थैंक यू वेरी मच.